अंकित आनंद, डेंटल सर्जन। आप सभी मुजफ्फरपुर वासियों को सावन की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और आने वाले स्वतंत्रता दिवस की भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। उनके क्लिनिक पे भी हम जाते हैं। मझोलिया चौक NH 28 स्थित में एलाइट मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक खोले हैं और क्लिनिक का उद्घाटन तेज प्रताप यादव जी के द्वारा हुआ है। और अभी जो दांत से संबंधित बीमारी फैल रही है उसको भी जागरूकता करके उसका इलाज करते हैं। तो किस तरह दांत का सफाई रखना चाहिए लोगों को वो बताएं। जी, फिलहाल तो मैं बताना चाहूँगा सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको दांत का सफाई रखना है तो आपको सुबह शाम 2 टाइम ब्रश करना ही पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जो कि सिर्फ सफाई से ही ठीक हो जाती है। नॉर्मल गंदगी, हमारा खाना जैसे नॉर्मल खाए और वो फंसा हुआ है तो उसको निकालने के लिए अगर हम सुबह शाम ब्रश करते हैं तो वो ओवर टाइम ऐसे भी खत्म होता रहता है। कुल्ला करना, वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तो उससे सफाई होती रहती है। फिर अगर आप ब्रश नहीं करते हैं, बहुत टाइम तक छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे दांत पे वो खाना जमना शुरू हो जाता है। जमते वो बहुत तरह की बीमारियों को ये करता है, वो उपजता है, एक तरह से बनाता है। ठीक है, जैसे अगर खाना जम गया वहाँ पे तो एक तरह से आपके दांतों में कीड़े लगने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। प्लाक डिपोजिशन हो जाता है, कैलकुलस डिपोजिशन हो जाता है। इन सब चीज़ों की वजह से मुंह में बदबू आना, बाकी बहुत तरह की बीमारियां आने की ये हो जाती है। देखा जा रहा है कि अभी दांत में जैसे ठंडा पानी पीते हैं तो झंझनाहट जैसा लगता है, करंट जैसा लगता है। अभी मसूड़ा फूल जाता है, खुदरे दांत होते हैं, तो वैसे कैसे उसका इलाज है, कैसे बचना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अगर आप सफाई रखेंगे प्रॉपरली तो ये सब चीजें होंगी नहीं, और अगर आप नहीं रखते हैं तो उन सब चीजों के लिए हमारे पास आए, अपनी दांतों की सफाई करवाएं, जिससे कि जितनी गंदगियां हैं वो हट जाएंगी। जो खुरला है, जो आप कहते हैं कैविटी बना हुआ है, तो कैविटी का हम लोग भर के इलाज करते हैं। कभी कभार कैविटी इतनी बड़ी होती है कि वो दांत के नस तक चले जाती है, जिसके कारण सेंसिटिविटी, जिसके कारण दर्द और बहुत सारे एब्सेस, दांत के नीचे में घाव बनने के आसार बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उन सब चीजों का हम सब इलाज करते हैं। उस सब चीजों का बहुत सारा ट्रीटमेंट है, रूट कनाल वगैरह हो गया, दांत के नस का इलाज जिसको हम लोग कहते हैं, वो सब चीज कराया जाता है यहाँ पे। आप अभी देखते हैं कि टेढ़े मोटे दांत है, गैप है दांत, किसी का मतलब कि दांत का लंबाई अधिक है, किसी का है कि टूट जाता है, इस तरह की शिकायत ज्यादा मिली। जी, तो जैसे टेढ़े मेढ़े दांत है, बचपन में क्या होता है कि बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मुंह में उंगली डाल के ऐसे रहते हैं, जिसकी वजह से गार्जियन भी उन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से दांत आगे निकल जाते हैं। कभी कभी बच्चे जीभ लगाते हैं, जीभ से दांतों को आगे धक्का देते हैं बचपन में ही। ये सब चीज बचपन की चीजें हैं। बड़े होने के बाद तो हम सब ये सब चीजें नहीं करते, लेकिन बचपन में ये सब करने के कारण दांत और आगे निकल जाते हैं। कभी कभी इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, जैसे हमारा आगे का मसूड़ा है, वो नीचे दांत के बीच में अटैच हो जाता है, तो जिसके कारण बीच में गैप बन जाता है, जिसको हमारे लैंग्वेज में उसको डायस्टेमा कहते हैं। उन सब चीजों को ठीक कराना बचपन में ही जरूरत है। वो सब चीजें सब ठीक हो जाती है। ऑर्थो ट्रीटमेंट होता है हमारा, ब्रेसेस लगाए जाते हैं। आजकल तो बहुत सारी इन्विजिलाइन वगैरह आ गई हैं जो कि दिखने वाले ब्रेसेस पे नहीं होते हैं। कुछ ऐसे ब्रेसेस होते हैं जो पीछे से ही लगाए जाते हैं, जो सामने से आपको दिख नहीं रहे हैं, तो वो सब चीजें कराने। अभी देखा जा रहा है कि एक्सीडेंटल ज्यादा होते हैं, जेब्रा टूट जाते हैं, तो उसका किस तरह इलाज है इसका? उन सब चीजों का इलाज है कि हम दांतों, जैसे जबड़ा टूट गया तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। जबड़ा टूट गया तो हम उसका IMF करते हैं, मतलब जबड़ा को जोड़ने का। जैसे बाकी हड्डियों के डॉक्टर के पास आप जाएं तो वो लोग भी जैसे जोड़ते हैं, वो लोग प्लास्टर वगैरह लगाते हैं। हमारे में ये नहीं होता है। हमारे में
दांत को पूरा से खोलते हैं, ठीक है, मसूड़े को खोलते हैं, उसके बाद अंदर में दोनों हड्डियों को जोड़ देते हैं, IMF कहते हैं, इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन कहते हैं। तो वो सब चीजें प्रेगनेंसी के समय मतलब कि दांत की समस्या होती है महिलाओं में, जी। तो उसे कैसे बचना चाहिए, उसका किस तरह का इलाज है? देखिए, प्रेगनेंसी के टाइम में ज्यादा तो कुछ नहीं करना चाहिए हमें भी। कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि कुछ ट्राइमेस्टर्स होते हैं, उन सब महीनों में ऐसे भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। प्रेगनेंसी के टाइम में आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ब्रश करें। माउथ का कैंसर अधिक बढ़ रहा है, जैसे लोग नशीला पदार्थ खाते हैं, आप लोग गुटखा जागरूकता वगैरह करते हैं, जी। ऐसे कैसे बचना चाहिए? सबसे पहले अगर माउथ का कैंसर सिर्फ एक गुटके की वजह से नहीं होता, बहुत सारी तरीके के रीजंस होते हैं। आपके मुंह की सफाई की जरूरत है, उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कैंसर का रूप ले सकती हैं। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि बहुत गुटखा खाना बहुत नॉर्मलाइज हो गया है। आजकल बच्चे भी गुटखा खा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, बहुत तरह तरह की सिगरेट्स पी रहे हैं। इन सब चीजों की वजह से बहुत ज्यादा अभी माउथ का कैंसर बढ़ गया है। इन सब चीजों का लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूंगा कि प्लीज हमारे पास आए, कोई भी परेशानी होती है उन सब चीजों को लेकर आए। आपके यहाँ दांत बनते हैं? हमारे यहाँ दांत ठीक किए जाते हैं, बनाने का काम तो लैब वाले करते हैं। हमारे यहाँ दांत को ठीक किया जाता है, जो भी RCT, रूट कनाल, नस का इलाज हो गया, इन सब चीजों का दांत लोग अभी डरे महसूस करते हैं, किसी को दांत का पहले के अपेक्षा मतलब कि अब तो हो गया डिजिटल हो गया है, अब तरह तरह के मशीन हो गया, पति नहीं चलता है, दांत मेरा उखड़ गया है, तो लोग अभी भी भयभीत है कि भाई भय में रहिएगा तो वो चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत बनाएंगी आगे के टाइम में। आप दांत उखाड़ने में कुछ ऐसा काम नहीं। जो लोग कैंसर पीड़ित हैं और जिनको चिन्नी है जी, वैसे पुरुष और महिलाओं को दांत में अगर दर्द होता है मसूड़ों में तो क्या करना चाहिए एट ए टाइम? देखिए, सबसे पहले कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि हम लोग देते हैं। अगर कैंसर पीड़ित हैं और वो मेनली अपना फिजिशियन से ही दिखा के आए, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें हैं दांत में हम तभी कर सकते हैं जब उनका डायबिटीज कम हो। अगर बहुत बढ़ा हुआ रहता है, शुगर वाले, जैसे चीनी वाले, आजकल चीनी का समस्या कैंसर से भी ज्यादा हो गया, ठीक है, तो जो चीनी वाले हैं वो अगर डायबिटीज वगैरह बढ़ा हुआ है तो उसमें इलाज करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि घाव सूखने में बहुत समय लग जाता है। परिचय बताया। जी, मेरा नाम डॉक्टर अंकित आनंद हो गया, मैं BDS हूँ, और आप यहाँ मुझे आ सकते हैं 9546476226।